अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूफी तालीम में आपका खैर मकदम है। आज की यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके घर की तंगी, आपके कारोबार की बंदिश और आपके दिल की बेसुकूनी का मुकम्मल इलाज है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाता है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके पैसे में वह बरकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी? दोस्तों, याद रखिए, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि इसका गहरा ताल्लुक आपके रब की रजा और उसकी रहमत से होता है। आज हम सुल्तान उल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उनकी किताब फुतुह उल गैब की रोशनी में वह रूहानी राज जानेंगे जो आज तक शायद ही आपने सुने हो। यह वह नसीहतें हैं जो बंद दरवाजों को खोल देती हैं और खाली झोलियों को भर देती है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके दिल पर दस्तक देगा, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी तकदीर का रुख बदलने वाला है। बगदाद शरीफ की एक बहुत ही पुरानी बात है। शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम एक बहुत ही मेहनती इंसान था। वह सारा दिन मजदूरी करता, भारी बोझ उठाता, लेकिन उसे जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसके बच्चे अक्सर भूखे सोते, उसकी बीवी के चेहरे पर हमेशा मायूसी रहती। कासिम अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर रोता और कहता, या अल्लाह, मैं तो कोई चोरी नहीं करता, मैं तो हराम नहीं कमाता, फिर मेरे घर में इतनी तंगी क्यों है? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? एक दिन कासिम इतना परेशान हुआ कि उसने फैसला किया कि वह हजरत गौस ए आजम की महफिल में जाएगा। उसने सुना था कि वली अल्लाह की एक नजर इंसान की दुनिया और आखिरत संवार देती है। जब कासिम गौस ए आजम के दरबार में पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। हजारों लोग बैठे थे, लेकिन हर तरफ एक रूहानी खामोशी थी। गौस ए पाक महफिल में तशरीफ फरमा थे। कासिम हिम्मत करके आगे बढ़ा और आपकी नजरें मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए अर्ज किया, या गौस ए आजम, मैं बहुत मजबूर हूं। मेरी मेहनत में बरकत नहीं है, मेरे रिस्क में खैर नहीं है। मैं थक चुका हूं, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मेरे घर की तंगी दूर हो जाए। पूरी महफिल की नजरें कासिम पर टिक गईं। सब लोग सोच रहे थे कि हुजूर इसे कौन सा वजीफा बताएंगे या कौन सी दुआ देंगे। गौसे पाक ने बड़े रहम और जलाल के साथ कासिम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ कासिम, याद रख, रिस्क सिर्फ वह नहीं होता जो तू अपनी जेब में रखता है, बल्कि रिस्क वह है जो तेरे दिल को सुकून दे। तू कहता है कि तू मेहनत बहुत करता है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तू मेहनत किस नीयत से करता है? गौसे पाक ने अपनी किताब की रोशनी में पहला राज बयान करते हुए फरमाया कि रिस्क में बरकत का पहला और सबसे बड़ा राज नीति की पाकीज़गी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है। आपने फरमाया कि ऐ शख्स, तू जब सुबह घर से निकलता है तो तेरा पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पर होता है, तेरा यकीन अपनी मेहनत पर होता है। तू समझता है कि तू बोझ उठाएगा तो पैसे मिलेंगे, वरना तू भूखा मर जाएगा। तूने अपनी मेहनत को अपना खुदा बना लिया है और रिस्क देने वाले को भूल गया है। गौसे पाक की यह बात कासिम के दिल में तीर की तरह लगी। आपने फरमाया कि जो शख्स यह समझता है कि उसकी मेहनत उसे पाल रही है, अल्लाह उसे उसकी मेहनत के हवाले कर देता है। और जब इंसान खुदा की मदद के बिना सिर्फ अपनी मेहनत के भरोसे रहता है, तो बरकत उसके रिस्क से उठा ली जाती है। बरकत तो उस रिस्क में होती है जो अल्लाह के हुक्म से आता है। आपने एक मिसाल देते हुए फरमाया कि परिंदों को देखो, वह सुबह खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं। वह किसी दफ्तर में काम नहीं करते, वह कोई बोझ नहीं उठाते, लेकिन वह अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, और जब वह शाम को लौटते हैं तो उनका पेट भरा होता है। क्या तुझे परिंदों के खुदा पर यकीन नहीं है? गौसे पाक ने फरमाया कि कासिम, अगर तू चाहता है कि तेरा रिस्क बेहिसाब हो जाए, तो आज से अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि मेहनत के मालिक पर भरोसा करना सीख। जब तू काम शुरू करे तो यह कहकर कर कि या अल्लाह, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, पालने वाला तू है। जब तेरी नजर मेहनत से हटकर खुदा की जात पर टिक जाएगी, तो तू देखेगा कि अल्लाह वहां से रिस्क के दरवाजे खोलेगा जहां से तूने कभी सोचा भी ना होगा। दोस्तों, यह वह पहली रूहानी तालीम है जो हमें सिखाती है कि बरकत पैसों की गिनती में नहीं, बल्कि खुदा के यकीन में छुपी है।
कासिम को अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन गौसे पाक के पास अभी दो और ऐसे राज थे जो कासिम की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले थे। कासिम बुत बना खड़ा था। गौसे पाक के अल्फाज उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिल में उतर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक वह जिस मेहनत को अपनी खुदा समझ बैठा था वह तो महज एक जरिया थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके दिल की मैल को धो रहे थे। महफिल में मौजूद हर शख्स अपनी सांसें रोककर सुल्तान उल औलिया की तरफ देख रहा था। गौसे पाक ने अपनी नूरानी नजरों को दोबारा कासिम पर टिकाया और फरमाया, ऐ कासिम, अभी तूने सिर्फ एक राज सुना है, अब उस दूसरे राज की तरफ कान लगा जो अगर किसी मफलूकुल हाल, परेशान हाल इंसान को समझ आ जाए तो उसके घर के चूल्हे कभी ठंडे न हो और उसके रिस्क में ऐसी बरकत आए कि वह सातों नस्लों को खिलाए और फिर भी खत्म न हो। गौसे पाक ने फरमाया कि रिस्क में बरकत का दूसरा रूहानी राज है शुक्र की कसरत और शिकवे से मुकम्मल परहेज। आपने अपनी किताब फुतुह उल गैब की रूहानी गहराइयों से एक ऐसी बात बयान की जो आज के द्वार के हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखो, खुदा का एक अटूट कानून है जो उसने कुरान में साफ साफ बयान कर दिया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि वह हमेशा उस चीज को देखता है जो उसके पास नहीं है और उस मालिक की दी हुई उन हजारों नेमतों को भूल जाता है जो उसके पास मौजूद है। गौसे पाक ने कासिम को मुखातिब करते हुए फरमाया, कासिम, तू जब रात को अपने घर जाता है और अपने बच्चों को भूखा देखता है तो तेरा दिल शिकायत से भर जाता है। तू कहता है कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने फलां अमीर को इतना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। तूने कभी यह सोचा कि जिस खुदा ने तुझे दो हाथ दिए, दो आंखें दी और साफ हवा में सांस लेने की ताकत दी, अगर वह तुझसे यह सब छीन लेता तो तू क्या कर लेता? तूने हमेशा अपनी कमियों का मातम मनाया है, कभी अपनी नेमतों का जश्न नहीं मनाया। याद रख, शिकायत यानी शिकवा एक ऐसी नाहुसत है जो रिज्क के दरवाजों को जंग लगा देती है। जहां शिकायत होती है वहां से अल्लाह की रहमत अपना हाथ खींच लेती है। गौसे पाक ने एक बहुत ही गहरी मिसाल दी। आपने फरमाया कि मान लो एक मालिक है जिसने अपने दो नौकरों को कुछ काम दिया। एक नौकर वह है जो हर वक्त रोता रहता है कि काम बहुत ज्यादा है, पगार कम है और धूप तेज है, और दूसरा नौकर वह है जो मुस्कुराकर कहता है कि मालिक का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं काम कर सकूं और दो रोटी कमा सकूं। तुम बताओ, मालिक अपनी रहमत की नजर किस पर रखेगा? यकीनन उस पर जो शुक्रगुजार है। अल्लाह भी अपने बंदों को देखता है। जब बंदा कहता है कि मौला, तेरी दी हुई इस एक सूखी रोटी पर भी तेरा करोड़ों बार शुक्र है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरा बंदा कम पर भी राजी है, जाओ इसके रिस्क के दस्तरखान को और बड़ा कर दो। गौसे पाक ने फरमाया कि शिकवा करना इब्लीस का काम है और शुक्र करना मोमिन की शान है। जब तू शिकायत करता है तो तू असल में खुदा के फैसले पर सवाल उठाता है। तू कहता है कि मौला, तूने फैसला गलत किया है, और क्या तुझे लगता है कि खुदा का फैसला कभी गलत हो सकता है? आपने फरमाया कि बरकत पैसों की तादाद में नहीं होती। बरकत का मतलब यह है कि अगर तेरे पास 10 रुपए हैं तो वह 10 रुपए तेरे घर की तमाम जरूरतों को पूरा कर दें और फिर भी बच जाएं। और अगर बरकत न हो तो हजारों रुपए भी बीमारी, परेशानी और फालतू कामों में उड़ जाते हैं और इंसान हमेशा कंगाल ही रहता है। गौसे पाक ने कासिम से फरमाया, आज से अपने घर की फिजा को बदल दे। जब तू शाम को घर जाए तो अपनी बीवी और बच्चों से शिकायतों के बजाय अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों का जिक्र कर। अपने बच्चों को सिखा कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है। जब तेरे घर की दीवारों से शुक्र की आवाजें आने लगेंगी तो आसमान से बरकत के फरिश्ते उतरना शुरू हो जाएंगे। आपने फरमाया कि शुक्र वह चाबी है जो अल्लाह के खजानों का ताला खोल देती है। जो बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाता है, खुदा उसे कभी किसी का मोहताज नहीं रखता। कासिम की रूह कांप रही थी। उसे अपनी जिंदगी की वह तमाम रातें याद आ रही थीं जब उसने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ अल्लाह से गिला किया था। उसे समझ आ गया था कि उसके घर में जो तंगी थी वह सिर्फ उसकी कम कमाई की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी जुबान और उसके दिल में मौजूद शिकायतों की वजह से थी। गौसे पाक ने उसे एक नया रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अभी तीसरा राज बाकी था जो इन सबसे भी ज्यादा गहरा और रूहानी था। वह राज जो एक मामूली मजदूर को भी खुदा का दोस्त बना सकता था।
कासिम का दिल अब शिकायतों से पाक हो चुका था और उसकी आंखों में यकीन की एक नई चमक थी। लेकिन सुल्तान उल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूहानी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने अपनी नूरानी पेशानी को ऊपर उठाया और महफिल में बैठे तमाम लोगों को अपनी नजरों के घेरे में ले लिया। हर तरफ एक ऐसा सन्नाटा था कि अगर जमीन पर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ कासिम, अब उस तीसरे और आखिरी राज को अपने सीने में उतार ले जो रिस्क के तमाम बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देता है। यह वह राज है जिसे दुनिया की अक्ल नहीं समझ सकती, बल्कि इसे सिर्फ मोमिन का दिल समझ सकता है। गौसे पाक ने फरमाया कि रिस्क में बरकत का तीसरा रूहानी राज है अल्लाह की मखलूक की खिदमत और अपने रिस्क में से दूसरों को हिस्सा देना। आपने अपनी किताब फुतुह उल गैब की तालीम को बयान करते हुए फरमाया कि ए इंसान, तू समझता है कि तू अपने पैसे बचाकर रखेगा तो तू अमीर हो जाएगा? नहीं, खुदा का कानून दुनिया के कानून से बिल्कुल अलग है। दुनिया कहती है कि जोड़ोगे तो बढ़ेगा, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि बांटोगे तो बढ़ाऊंगा। आपने फरमाया कि रिस्क की मिसाल एक कुएं के पानी की तरह है। कुएं में से जितना पानी बाहर निकाला जाता है, जमीन के अंदर से उतना ही ताज़ा और पाक पानी दोबारा भर जाता है। लेकिन अगर कुएं का पानी ना निकाला जाए तो वह सड़ जाता है और कुआं सूख जाता है। गौसे पाक ने कासिम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, कासिम, तू कहता है कि तेरे पास बहुत कम है, तू खुद मुश्किल में है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तुझसे भी ज्यादा मुश्किल में कितने लोग हैं? तू मजदूरी करता है, तेरे हाथ पांव सलामत हैं, तेरे घर में छत है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है? आपने फरमाया कि जब बंदा अपनी तंगी के बावजूद अल्लाह की मखलूक की मदद करता है तो अल्लाह अर्श पर अपने फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे के पास खुद कम है, लेकिन वह मेरे नाम पर दूसरों को दे रहा है। जाओ, मेरे इस बंदे के रिस्क की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। जो मेरे बंदों का ख्याल रखता है, मैं उसका ख्याल 7 आसमानों के ऊपर रखता हूं। गौसे पाक ने एक दिल को छू जाने वाला वाकया सुनाया। आपने फरमाया कि एक मर्तबा एक गरीब लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर लाया। सारा दिन की मेहनत के बाद उसे सिर्फ 2 सूखी रोटियां मिली। वह बहुत भूखा था और घर जाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जो भूख से बेहाल था और उसके पास चलने की हिम्मत भी नहीं थी। उस लकड़हारे ने अपनी भूख की परवाह नहीं की और अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी उस मुसाफिर को दे दी। जब वह घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून है। अगले दिन जब वह मजदूरी के लिए निकला तो उसे ऐसी जगह से काम मिला जहां उसे आम दिनों से 4 गुना ज्यादा पैसे मिले। ये उस 1 रोटी की बरकत थी जो उसने अल्लाह की राह में दी थी। गौसे पाक ने फरमाया कि देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो किसी भूखे को अपनी रोटी में से हिस्सा दे दे। अगर वह भी नहीं है तो किसी परेशान हाल इंसान को तसल्ली के 2 बोल बोल दे। किसी बेसहारा का सहारा बन जा। आपने फरमाया कि जब तू दूसरों के रिस्क का जरिया बनता है तो अल्लाह तुझे अपना खजानची बना देता है और अल्लाह अपने खजानची की जेब कभी खाली नहीं रहने देता। आपने एक और रूहानी बात कही कि जब तुम किसी को कुछ देते हो तो यह मत सोचो कि तुम उस पर एहसान कर रहे हो, बल्कि यह सोचो कि वह शख्स तुम पर एहसान कर रहा है क्योंकि वह तुम्हारी आखिरत संवारने का जरिया बन रहा है और तुम्हारे रिस्क की बंदिशें खोल रहा है। कासिम की आंखों से जारो क्युथार आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वह अक्सर अपने दरवाजे पर आए फकीर को यह कहकर भगा देता था कि मेरे पास खुद कुछ नहीं है। उसे आज समझ आया कि वही फकीर असल में उसके रिस्क की बरकत का दरवाजा था जिसे वह खुद अपने हाथों से बंद कर रहा था। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ कासिम, आज से अपनी नीयत बदल ले। ये मत सोच कि तुझे सिर्फ अपने लिए कमाना है, यह सोच कि मुझे इसलिए कमाना है ताकि मैं अल्लाह के बंदों की मदद कर सकूं। जब तेरी नीयत बड़ी हो जाएगी तो खुदा तेरा रिस्क भी बड़ा कर देगा। पूरी महफिल इस रूहानी दरिया में डूबी हुई थी। हर शख्स को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। गौसे पाक ने रिस्क के 3 ऐसे राज बता दिए थे जिन्हें अपनाकर एक फकीर भी बादशाह बन सकता था और एक परेशान हाल घर भी जन्नत का नमूना बन सकता था। लेकिन दास्तान अभी बाकी थी। अब वक्त था उस आखिरी नसीहत का और उस दुआ का जिसने कासिम की तकदीर को हमेशा के लिए पलट दिया। गौसे पाक की महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे थे
लेकिन कासिम वहीं खड़ा था। उसका जिस्म तो बगदाद की जमीन पर था, लेकिन उसकी रूह रूहानियत के 7वें आसमान पर सैर कर रही थी। उसे आज वह खजाना मिल गया था जिसे दुनिया के तमाम बादशाह मिलकर भी नहीं खरीद सकते थे। उसने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, मौला, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया है, अब इस रास्ते पर चलना भी तू ही सिखा दे। कासिम जब अपने घर पहुंचा तो उसकी जेब में आज भी उतने ही पैसे थे जितने कल थे, लेकिन उसके चेहरे पर वह शिकन और माथे पर वह पसीना नहीं था जो हर शाम उसके साथ घर आता था। उसकी बीवी ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गई। उसने पूछा, ऐ मेरे सरताज, आज क्या बात है? आज आप खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसी चमक है जैसे आपको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। कासिम मुस्कुराया और बोला, हाँ, आज मुझे वह दौलत मिल गई है जो कभी खत्म नहीं होगी। आज मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान से मिलकर आया हूं, जिसने मुझे अमीर होने का तरीका सिखा दिया है। कासिम ने अपनी बीवी और बच्चों को पास बिठाया और वह तीनों राज सुनाए जो उसने गौसे पाक से सुने थे। उस रात उस गरीब घर में एक अजीब सा नूर था। उन्होंने आधी रोटी खाई, लेकिन उस आधी रोटी में उन्हें वह जायका मिला जो उन्हें पहले कभी 7 पकवानों में भी नहीं मिला था। उन्होंने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और शिकायत का नाम और निशान अपने घर से मिटा दिया। अगली सुबह जब कासिम मजदूरी के लिए निकला तो उसकी नीयत बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं निकल रहा था, बल्कि वह अपने रब की मखलूक की सेवा करने के लिए निकल रहा था। वह रास्ते में पड़ने वाले कांटों को हटाता, बूढ़ों का बोझ उठाता और अपनी मजदूरी के दौरान हर पल अपने रब का शुक्र अदा करता रहता। कुछ ही दिनों में लोगों ने महसूस किया कि कासिम की मजदूरी में बरकत आ गई है। जो काम दूसरे लोग घंटों में करते, कासिम उसे मिनटों में कर लेता। लोग उसे मजदूरी देने के साथ साथ दुआएं भी देने लगे। बरकत का पहला दरवाजा खुल चुका था। एक दिन की बात है, कासिम को एक बड़े सौदागर के घर काम मिला। काम खत्म करने के बाद सौदागर ने उसे मजदूरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कासिम जब घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक यतीम बच्चे को रोते हुए देखा। उसे गौसे पाक का वह तीसरा राज याद आया। बांटोगे तो बढ़ाऊंगा। उसने बिना सोचे समझे वह एक्स्ट्रा पैसे उस बच्चे को दे दिए ताकि वह अपने लिए कुछ खा सके। जैसे ही उसने वह पैसे दिए, उसके दिल में एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे अर्श से कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसी शाम वह सौदागर दोबारा कासिम के पास आया और बोला, कासिम, मुझे तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान पहले कभी नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू मेरे कारोबार में मेरा साथी बन जाए। यह थी वह बरकत जो मखलूक की खिदमत से आई थी। महीने गुजरते गए और कासिम के हालात पूरी तरह बदल गए। अब वह शहर के बाइज्जत और अमीर लोगों में गिना जाने लगा था, लेकिन इस अमीरी ने उसके अंदर तकब्बुर यानी घमंड पैदा नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा झुका दिया। वह आज भी वही पुराना कासिम था जो हर रात अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रोता और शुक्र अदा करता। एक दिन वह दोबारा हजरत गौस आजम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस बार वह रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए आया था। उसने अर्ज किया, या गौस आजम, आपकी उन 3 नसीहतों ने मेरी उजाड़ जिंदगी को एक हरा भरा बाग बना दिया है। अब मेरे घर में रिस्क की कोई कमी नहीं है। गौसे पाक ने उसे अपनी दुआओं से नवाजा और आखिरी रूहानी वसीयत फरमाई। आपने फरमाया, ऐ कासिम, याद रख, ये दौलत अल्लाह की अमानत है। इसे कभी अपने दिल में मत बसाना, बल्कि इसे अपने हाथ में रखना। जब तक यह दौलत तेरे हाथ में रहेगी, तू दूसरों की मदद करता रहेगा, लेकिन जिस दिन यह तेरे दिल में उतर गई, तू अपने खुदा को भूल जाएगा। आपने अपनी किताब फुतूह उल गैब की आखिरी तालीम देते हुए फरमाया कि असली रिस्क वह नहीं है जो मरते ही यहीं रह जाए, बल्कि असली रिस्क वह अमल है जो कब्र में तेरे काम आए। रिस्क में बरकत की दुआ वही है जो तुझे खुदा के करीब कर दे। जो दौलत तुझे खुदा से दूर कर दे, वह बरकत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश है। दोस्तों, कासिम की यह दास्तान हमें चीख चीख कर यह कह रही है कि अगर हम अपनी जिंदगी की तंगी को दूर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी नीयत, अपनी जुबान और अपने हाथ की सखावत को बदलना होगा। सुल्तान उल औलिया की यह रूहानी तालीम आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी सदियों पहले थी। अगर आज हम भी अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो हमें गौसे पाक के इन 3 राजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन,
हर हाल में शुक्र और मखलूक की खिदमत। उम्मीद है कि इस दास्तान ने आपके दिलों को भी उसी तरह झकझोरा होगा जैसे कासिम के दिल को झकझोरा था। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में भी ऐसी ही बरकत अता फरमाए तो कमेंट में या गौस-ए-आज़म लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं और इस पैगाम को अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं। सूफी तालीम का मकसद ही आपके दिलों में नूर पैदा करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रूहानी और असरदार वीडियो से जुड़े रहें। अल्लाह हम सबको अपने रिस्क में बरकत और अपने जिक्र की लज्जत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।